कुछ कंपनीज़ पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कुछ पर कम या कुछ पर करते ही नहीं हैं। और जब एक चीज़ ख़रीदनी है पैसा देकर तो उसमें ट्रस्ट की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ उस्मान हनीफ़, बिज़नेस जर्नलिस्ट, और आज हम ट्रस्ट पर बात कर रहे हैं कि बिज़नेस के लिए, बिज़नेस को सेल करने के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना कितना ज़रूरी है, और कंपनीज़ क्यों इस फ़िक्र में रहती हैं कि उनका ट्रस्ट आवाम में उनका ट्रस्ट बनता रहे। इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो बिल्डर फ्लैट्स बना के देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्डर आपसे कहता है कि वो आपको एक आलीशान फ्लैट बना के देगा, ठीक है। आप उसको 50 लाख रुपए दे दें, 4 साल बाद वो आपको एक बेहतरीन किस्म का फ्लैट बना के दे देगा। तो क्या आप उसको पैसे दे देंगे? और जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो, ठीक है। वो अगर किस्तों में भी देने हैं तो 4 साल में अगर वो पूरे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 साल तक आप 50 लाख रुपए आपने पूरे करने हैं, इस दौरान आपको फ्लैट नहीं मिलना। तो क्या आपको जिस पर ट्रस्ट नहीं होगा, जिस बिल्डर पर, क्या आप उसको ये पैसे देना शुरू कर देंगे? अच्छा, इसी सिचुएशन को आप रिवर्स करें, दूसरी तरफ लेकर जाएं कि अगर एक बिल्डर है, उसको लगता है कि वो एक फ़्लैट बना सकता है, ठीक है, एक बिल्डिंग बना सकता है इसमें फ़्लैट, तो क्या बिल्डर लोगों के लिए फ्लैट बनाना शुरू कर देगा? नहीं, वो भी चेक करेगा कि जो लोग उसके पास आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो अगले 4 साल तक पैसे लगातार दे पाएंगे नहीं पाएंगे, जितने पैसे वो कह रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं वो दे पाएंगे नहीं पाएंगे। यानी उसको भी ट्रस्ट की ज़रूरत है, दूसरी तरफ भी। क्योंकि अगर लोग पैसा नहीं दे पाएंगे तो उसका प्रोजेक्ट रास्ते में कहीं रुक जाएगा और वो लॉस में चला जाएगा, उसको मज़ीद दूसरे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे अगर उसको अपना प्रोजेक्ट जारी रखना है। तो यानी ट्रस्ट जो है वो दोनों ही तरफ ज़रूरी है। बग़ैर ट्रस्ट के ट्रांजैक्शन नहीं होगी, पैसा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि कस्टमर साइड से अगर देखें तो कस्टमर ने जो पैसा इतनी मुश्किल से कमाया, हार्ड एंड मनी से, वो इतनी आसानी के साथ ख़ुद को जुदा नहीं करेगा। तो इसीलिए कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का ख्याल रखती हैं। ट्रस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बनता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। लेकिन सवाल ये इसीलिए अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं। कभी कभार आपको ये लगता है, आपने देखा होगा कि वो कुछ स्कीम निकालती हैं, कुछ ज़्यादा आपको जो प्रोडक्ट दिए उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ और भी दे देती हैं ताकि ट्रस्ट बिल्ड होता रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन कंपनीज़ का क्या होगा जो बिल्कुल स्टार्ट में आती हैं। तो उसके लिए आपने ये देखा होगा डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग जिस तरह से आती है, इस तरह से रेटिंग की कंपनीज़ होती हैं, ट्रस्ट के हवाले से भी रेटिंग देती हैं शुरू में। या फिर एक जैसे एस्क्रो अकाउंट होता है कि वो अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट में पैसा रखा जाता है थर्ड पार्टी के पास। और एक जब नई कंपनी है वो जब काम करके दे देगी तो वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी पैसा कस्टमर के पास भी नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है कस्टमर भाग जाए। तो दोनों पार्टीज़ के दरमियान ट्रस्ट बनाने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, थर्ड पार्टी एक अकाउंट बनाती है, उसमें वो पैसे रखते हैं कि जब कंपनी काम मुकम्मल कर देगी तो पैसा उसको दे देंगे। अच्छा, इसमें इसकी एक एग्जांपल मेरे ख्याल में हम लोग जैसे फाइबर वगैरह हैं उसको भी ले सकते हैं कि उसके पैसे पहले फाइबर पर जो लोग काम करते हैं, तो बायर और सेलर जब मिलते हैं तो वो उस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म ज़िम्मेदारी लेता है, इसीलिए, वरना आप तो काम करके दे देंगे, अगला बंदा निकल जाए आपका कस्टमर, क्या करेंगे आप? तो लेकिन ये कि कस्टमर की भी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है, उसको मज़ीद अपने काम वहाँ से करवा लेता है। तो जब वो आपसे काम करवा लेता है तो काम करने के बाद वो उसी प्लेटफॉर्म पे पैसे देता है और फिर प्लेटफॉर्म आपको कुछ अरसे बाद पैसे देता है। यानी वो अब इंटरनेट पर सेलर और बायर बिल्कुल अजनबी लोग होते हैं और इतने दूर दूर बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। तो वहाँ पे सोल्यूशन निकलता है, वो प्लेटफॉर्म ये सोल्यूशन देता है, इसीलिए ये वाले प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा कामयाब भी हैं। अच्छा, ट्रस्ट बिल्ड करने में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉमन ग्राउंड्स। कॉमन ग्राउंड से मुराद ये है कि बायर और सेलर, कंपनी और उसका कस्टमर, उनको कहीं ना कहीं उन दोनों की ज़रूरतें एक जगह आती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक ग्राउंड पर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा कहीं पर एक कंपनी में जॉब हासिल करना चाहता है
तो वो उसको एक ख़ास अमाउंट चाहिए, उस अमाउंट के बदले में वो एक काम करने के लिए तैयार है। वही काम एक कंपनी को चाहिए और उस काम के बदले में वो कंपनी एक ख़ास अमाउंट देने के लिए तैयार है। तो ये हो गए दोनों के कॉमन ग्राउंड। अब ये यहाँ पर आप उसके एम्प्लॉय बन जाते हैं, आपने भी ऐसा ही किया होगा। तो ये है। अच्छा, फिर यही सेम चीज़ जो है वो आती है आपकी प्रोडक्ट पर। जब प्रोडक्ट लेने एक कस्टमर जाता है तो उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और उसके बदले में वो एक कीमत देने के लिए तैयार है। अगर एक कस्टमर और उसकी एक कंपनी और उसके कस्टमर के दरमियान कॉमन ग्राउंड्स नहीं है तो वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि वो कस्टमर अपनी जेब से पैसा निकाले। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस कंपनी को चाहिए कि अपने कस्टमर के जो उसकी कस्टमर की जो चाहता है उसके साथ ही अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन करे उसकी डिमांड के मुताबिक। उससे क्या होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उस कस्टमर को ये पता है कि मुझे ये चीज़ यहाँ से मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है, मेरा काम हो जाता है, तो उसका वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो आप नेगोशिएशन करते हैं, एक्चुअली नेगोशिएशन क्या होती है कि किस तरीके से ज़्यादा वो कॉमन ग्राउंड्स ढूंढे जाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे आप उन सारे ऑप्शंस पर बात करते हैं। ठीक है। और वैसे आमतौर पे नेगोशिएशन शायद ये लोग ये समझते हैं कि मेरा काम हो जाए, लेकिन इसका जो असली मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए कि कहाँ दोनों का फ़ायदा हो रहा है। जिस जगह पर दोनों का फ़ायदा हो रहा है वहाँ के दोनों मान जाएंगे और फिर वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। मेरी अगर इस वीडियो से आपको अपना कोई कॉमन ग्राउंड मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।